नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ये शेयर गिरे चाहे बढ़े लेकिन इसके चाहने वाले कम नहीं होते हैं। ये स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। अभी 2 हफ्ते पहले ये कंपनी कह रही थी कि हमारे पास इस फाइनेंशियल ईयर के बाद काम करने के लिए भी पैसे नहीं है, हमारी सरकार मदद करेगी तो हम आगे काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम दिवालिया घोषित कर देंगे खुद को। अभी फाइनली कंपनी ने कल नतीजे पेश करे हैं और नतीजों के साथ साथ कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है और वो अनाउंसमेंट है फंड रेजिंग की। दोस्तों, ये कहना बड़ा आसान है कि हम इतने रुपए जुटाएंगे, फंड रेजिंग का अप्रूवल आ गया, लोग खुश भी होंगे, काफ़ी वीडियोस बन चुकी होंगी क्योंकि कल नंबर्स आ गए थे। काफ़ी लोगों ने जब वीडियो बनाई होगी तो आई थिंक यही कहा होगा कि 20,000 करोड़ का फंड रेजिंग अनाउंस करी है वोडाफोन आइडिया ने। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा, भाई साहब फंड रेजिंग अनाउंस तो कर दिए, देगा कौन, आएंगे कहाँ से, और अगर आ भी गए तो फंड रेजिंग तो पहले भी हुई थी, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी उसके बारे में समझ में ही नहीं आता है। मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीज़ें शेयर करूंगा एंड एक ही चीज़ बोलूंगा, वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा डेंजरस स्टॉक है। डेंजरस इन द मीन आपकी वेल्थ के लिए। अगर आप इसमें भारी भरकम पैसा लगा रहे हो और सोच रहे हो मैं मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाऊंगा यहाँ पे, तो आपकी सोच गलत है। लेकिन अगर आप लिमिटेड पैसा लगा रहे हो और आपका थॉट प्रोसेस ये है कि यार भारत जैसे बड़े देश में 2 टेलीकॉम कंपनियों के साथ तो काम नहीं हो सकता है, तो ये कंपनी चलेगी, और अगर चलेगी तो बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो ये जो 70,000 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पॉसिबल है 2.5-3 लाख करोड़ का पहुंचेगा, यानी 3 to 4 टाइम्स की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं रिस्क ले रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं 2 कंपनियां नहीं रह सकती हैं, और मैं रिस्क ये भी ले रहा हूं कि भाई साहब इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत टफ हैं, लेकिन सरवाइव करेगी, चलेगी, तो मैं लिमिटेड पैसा लगा के छोड़ दूंगा कि जाएगा तो ये जाएगा, नहीं जाएगा तो भाई साहब 2-4 गुना हो सकता है। सिंपल। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए ये कंपनी बेस्ट है और मैं इसमें निवेश करके पैसा बनाऊंगा बड़ा, ये रिस्क है डू डाई वाली, ठीक है। तो वैसा वाला स्टॉक है। बड़ी वेल्थ बनाने का, बड़ी वेल्थ लगाने का मतलब नहीं बनता है, छोटी लगा के अगर ये कर दे आपके लिए बढ़िया काम, बढ़िया। अगर वो पैसा खा जाए तो आपकी वेल्थ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस उतना ही पैसा लगाना। अब आता हूं मैं इस कंपनी के नतीजों पे, और उसके बाद बात करेंगे फंड रेजिंग पे, और उसके बाद बात करेंगे स्टॉक के प्राइस पे। सबसे पहले कल जो नतीजे आए हैं वहां पे एक बार फिर से लॉस बढ़ गया है कंपनी का, और लॉस इस बार पोस्ट करा है कंपनी ने 7,166 करोड़ का। कितना? 7,166 करोड़ का। अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो ये लॉस थोड़ा कम हुआ है, 7,674 करोड़ के मुकाबले 7,166 करोड़ का घाटा है। घाटा अभी भी है और बहुत बड़ा घाटा है, ठीक है जी। वहीं अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये लॉस काफ़ी तेजी से बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर कंपनी का 6,609 करोड़ का घाटा था और इस बार 7,166 करोड़ का घाटा है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो ये इंक्रीज हुआ है, बढ़िया है, मतलब कम से कम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो टैरिफ हाइक हुआ है उसका वजह से इनको कहीं ना कहीं पैसा तो पहुंच रहा है, कमाई तो हो रही है, कमाई इन द मीन बिक्री, ठीक है जी। रेवेन्यू की बात करें तो 3.8% Q4 में बढ़कर आया है। 10,606 करोड़ के सामने 11,013 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। अगर आरपू की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है इस टेलीकॉम क्षेत्र में, आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक व्यक्ति से कंपनी कितना पैसा बना रही है। मान लो मैं हूं, मेरी एयरटेल की सिम है, मेरे से कितना कंपनी पैसा बना रही है, वो आरपू बताता है, ठीक है। अब अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो ये 175 रुपये आरपू हो गया, यानी एक बंदे से 175 रुपये का रेवेन्यू बना रही है कंपनी, ठीक है जी, जो कि लास्ट ईयर Q4 में 153 का था। तो आरपू इंक्रीज हुआ है 14.2%, और ये इंक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि टैरिफ हाइक आए थे, आपको पता है प्लान महंगे हो गए थे, तो वो पर यूजर पे रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है जी। दिस हैज बीन अ टर्न अराउंड क्वार्टर फॉर अस, मार्क्ड बाय द हाईएस्ट एवरेज डेली रेवेन्यू इन द लास्ट 5 ईयर। कंपनी कह रही है कि भैया हमारे लिए बहुत तगड़ा रहा है, ये बीते 5 सालों के सबसे ज़्यादा ऐसा हुआ है जब हम पर डे हाईएस्ट रेवेन्यू बना रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी ने कही हैं। अब सुनिए इंपॉर्टेंट, कंपनी कह रही है ही फर्दर इन्फॉर्म दैट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड रिमेन्स एंगेज्ड विद लैंडर्स टू सिक्योर डेट फाइनेंसिंग टू सपोर्ट इट्स ब्रॉडर केपेक्स प्लान ऑफ 50 to 55,000 करोड़।
कंपनी कह रही है हम अभी भी लैंडर से जो हमें पैसा दे सकते हैं उनसे कंटिन्यू बातचीत कर रहे हैं ताकि हमारे केपेक्स को सपोर्ट मिल सके। कितना केपेक्स के लिए पैसा चाहिए इन्हें? 50 से 55 हज़ार करोड़। ऑलरेडी कर्ज में डूब रहे हैं, 50-55 हज़ार करोड़ और चाहिए। और फिर भी ये एयरटेल या जियो का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो 5G प्ले आउट कर रहे हैं भाई साहब, वो AI डेवलप कर रहे हैं। मतलब कस्टमर्स, अभी मेरे पास जैसे मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ कोई भी स्पैम कॉल आती है सबसे पहले स्पैम लिखा आता है, तो फालतू की कॉलों से तो बचने लगे हैं हम। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो सबसे तेज़ी से एक्सपेंड करता है वो एयरटेल ही कर रहा है भाई साहब। एयरटेल का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ का हो गया है, हवा में नहीं हुआ है। इसीलिए हुआ है क्योंकि यूज़र्स पसंद कर रहे हैं, एयरटेल यूज़र्स से पैसा बना रहा है और अपनी एक्सेप्टेंस बढ़वा रहा है। आगे कंपनी ने ये भी कहा है भाई साहब कि 20,000 करोड़ का फंड रेजिंग अनाउंस कर रही है कंपनी। कितना भाई साहब? 20,000 करोड़। अभी जो फंड रेजिंग है ये तो अनाउंस कर दिया कंपनी ने कि हम 20,000 करोड़ का फंड रेजिंग अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये अब आप सुनिए, मैं बताता हूँ। और अभी ये जो 20,000 करोड़ का फंड रेजिंग है इसमें अप्रूवल लगेगा शेयर होल्डर्स का और रेगुलेटरी स्टेचुटरी अप्रूवल्स जो मिल जाएंगे। बट कंपनी ने कहा है द फंड रेजिंग ऑफ फंड्स इन वन और मोर ट्रांचेस will be either by the way of public offer, private placement including qualified institutional placement or through any permissible mode or combination thereof as may be considered appropriate, by the way of issue of equity shares or by way of issue any other eligible instrument or securities including securities convertible into equity shares, global depository receipts, अमेरिकन डेपोजिटरी रिसीट्स और बॉन्ड्स इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और कंपोजिट इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स अलॉन्ग विद वारंट्स, द कंपनी सेड। कंपनी कह रही है हमें पैसा कैसे भी दे दो, चाहे अमेरिका में अमेरिकन डेपोजिटरी रिसीट दे दें, भारत में NCD ला दें, पब्लिक से ले लें, क्वालिफाइड, कोई भी दे दो बस। ये है कंपनी के पास। डेट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,90,000। मैं बताता हूँ जो इन्हें 2031 तक देना, आई थिंक मैं रीड करता हूँ आपके साथ। एज ऑफ 31 मार्च 2000, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आपको इस सब के बारे में पता है। वोडाफोन आइडिया बहुत डेंजर में है और आधा डूब गया है, सर ऊपर रह गया है, बस सांस ले रहा है, वेंटिलेटर पे भी कह सकते हो। अब कैसे फंड रेज होगा, होने के बाद बचेगा, कितने समय तक चलेगा, सरकार क्या करेगी, ये सब देखने वाली बात है। तो बस यही कहूँगा, तेज़ी में खबरों के दम पर जब ये आता है तो बढ़ चढ़ कर पैसा ना लगाएं, और लगा भी रहे हो तो लिमिटेड लगाएं। नो डाउट अगर कुछ अच्छा हुआ, टर्न अराउंड दिखा, तो ये 6-7 रुपये वाला 11 रुपये तुरंत हो जाएगा। उस 11 रुपये में आप अफसोस करोगे यार 50% छूट गया, लेकिन 2 साल बाद पता चले फिर से वहीं आ जाए, क्या फ़ायदा। तो लिमिटेड लगाओ, भूल जाओ, वरना लगाओ ही मत, आपके पास और विकल्प हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।